बेटी तो एक खूबसूरत एहसास होती है। बेटियों के बारे में ज़्यादा क्या बोलें, क्योंकि जो एहसास होता है वो हम बयां ही नहीं कर सकते हैं। जय माता दी दोस्तों, माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बेटियों के बारे में बताऊँगी कि जो बेटियाँ हैं वो किसके घर में पैदा होती हैं। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, बहुत ही भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग जिनके घर में बेटियाँ पैदा होती हैं, क्योंकि जो बेटा होता है वो एक कुल को रोशन करता है, जो बेटियां होती हैं वो दो कुल को रोशन करती हैं। ससुराल भी देखती हैं, मायका भी देखती हैं। ससुराल में किस चीज़ की कमी ना हो वो सब लड़कियां ही देखती हैं, और मायके में माँ और पिताजी को किस बात की दिक्कत है वो भी बेटियां ही होती हैं। बहुत ही भाग्यशाली वो पिता होते हैं, बहुत ही किस्मत वाली वो माँ होती हैं जिनके घर में बेटियाँ होती हैं। और आज क्या है, आजकल के ज़माने में आप देखते हैं कि जिसके लड़के हो गए मतलब उनको ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी जो खुशी है वो उन्होंने ही हासिल कर ली। लेकिन सही बात ये है कि बेटियां हैं तो कुल है, बेटियां हैं तो हम हैं, बेटियां हैं तो आप हैं, बेटियां नहीं हैं तो कुछ नहीं है। कितना बेटे आगे तक लेके जाएंगे? बेटियां नहीं हैं तो पीढ़ी यहीं रह जाएगी, और बेटियां नहीं हैं तो बेटे कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे बेटे? लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि बेटी जो है वो शायद उनको नहीं तार सकती है, जो बेटा है वो शायद उनको तार सकता है। ये दोनों एक मिथ हो गए हैं। और मैं सही अगर बताऊं तो कितनी भी पीढ़ी आगे बढ़ जाए, कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन एक बार एहसास ज़रूर होता है कि लड़का होता तो ज़्यादा अच्छा होता। बहुत सारी माताएं बहनें हैं जो सारे संस्कार जो है वो बेटियों को दे रही हैं, लड़का और लड़की में भेद नहीं कर रही हैं। अगर दो बच्चे हैं उनके घर में, एक लड़की एक लड़का है, तो दोनों उनके हिसाब से दोनों को बराबर जो है वो मिल रहा है। लेकिन जिस घर में लड़का नहीं है, जिस घर में केवल बेटियां हैं, एक बार उनसे पूछिए क्या उनके मन में ये सवाल नहीं आता होगा कि घर में एक जो बेटा है वो होना ही चाहिए था। बेटियों की शादी कर देंगे, बेटियां जो है वो पराए घर चली जाएंगी। लड़का होगा तो बहू आएगी, बहू आएगी तो हमारी सेवा करेगी। तो जो बहू आती है वो क्या सच में सेवा करती है? अगर करती होती तो बहुत सारे जो लड़की हैं उनके जो माँ बाप हैं वो वृद्धाश्रम में ना मिल रहे होते। लेकिन ये जो सोच है ये आप कितना भी बदल दो, कितना भी आप आगे बढ़ जाओ, कितनी नई पीढ़ी नए ज़माने में आप परिवर्तन कर लो, नई ज़माने में आप कदम रख लो, लेकिन ये जो सोच है ये कहीं ना कहीं रहती है दिमाग में। जो लड़की हैं, आपने सुना होगा, लड़की की तरह भी लड़की मुट्ठी बांध के पैदा होती है। दोनों में क्यों भेद किया जाता है? जब दोनों समान पैदा होते हैं, माँ की जो कोख होती है, समान पीड़ा होती है, समान बच्चे होते हैं, तो दोनों में फ़र्क क्यों? और आप ये, अगर मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊं तो जो लड़की होती है वो अपने पिताजी से सबसे ज़्यादा लगाव होती है। माँ से तो उसका लगाव होता है, लेकिन उसका पिता के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होता है। पिता से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि अगर आप एक माँ हैं, आप इस वीडियो को देख रही हैं, आप एक लड़की हैं, आप एक बहन हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रही हैं तो आप खुद से सोचिए, अगर दोनों को, माँ और बाप दोनों को खड़ा कर दिया जाए, तो आपको अपने पिता के प्रति ज़्यादा स्नेह है। माँ के प्रति है, लेकिन पिता के ज़्यादा करीब होती हैं बेटियाँ, और पिता का हर बात का ख्याल रखती हैं बेटियाँ। पिता की छोटी छोटी बात पर अमल करती हैं बेटियाँ। पिता को किसी भी बात का कष्ट ना हो, इस राह पे चलती हैं बेटियाँ। और जो बेटी होती हैं वो किसके घर में जन्म लेती हैं? तो ऐसा माना जाता है, शिव पुराण में लिखा है कि भगवान जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जो भरोसे के पात्र हैं, भगवान उनके घर में ही लड़कियां देता है। जो विश्वास के पात्र नहीं हैं उनके घर में भगवान बेटियां नहीं देता है। बेटियां जो हैं, जो माँ लक्ष्मी हैं, वो उन्हीं के घर में पैदा होती हैं जिनको विश्वास है कि हाँ, इस घर में हमें पूर्ण संस्कार जो हैं वो मिलेंगे। देखिए ना, माता सीता जो हैं वो जनक जी के घर में पैदा हुई थी, लेकिन उन्होंने जो पिंडदान है वो राजा दशरथ का किया था। तो एक जो लड़की होती है वो दोनों घर को लेके चलती है, दोनों घर को संजो के चलती है। माँ बाप को भी किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो, सास ससुर को भी किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो, ये बेटियाँ होती हैं, ये बहू होती हैं। और
अभी आज का ज़माना इतना बदल गया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तरन तारन नहीं होता है, अगर लड़की होती है, लड़का होगा तो तरन तारन होगा, लड़का होगा तो हमको उठा के ले जाएगा, गंगा जी में प्रवाहित करेगा, हमारा पिंडदान करेगा, तब हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा होता है क्या? कुछ कहीं नहीं होता है। अगर लड़की भी है तो भी आपको मोक्ष मिलेगा और लड़का भी है तो भी आपको मोक्ष मिलेगा। लड़की भी पिंडदान कर सकती है। माता सीता ने, जो जनक की पुत्री थी, उन्होंने राजा दशरथ का पिंडदान किया था, लेकिन राजा दशरथ जो थे उनके 4 पुत्र थे, लेकिन माता सीता ने ही पिंडदान किया था। तो लड़की भी पिंडदान कर सकती है। आप गया जी में देखिए, बहुत सारे लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, उनकी अगर जिनके लड़के नहीं हैं, उनकी बेटियां हैं, तो वो उनका पिंडदान करने गया जाती हैं और उनका तरन तारन होता है। तो आप दोनों में कभी भी अगर आपके पास बेटियां हैं तो आप धन्य हैं। ऐसे माँ बाप धन्य हैं जिसके घर में बेटियां होती हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं। भगवान को आपके ऊपर विश्वास है तभी आपके घर में बेटियां हुई हैं। कभी भी आप अपने मन में ये विचार मत लाइए कि बेटियां हैं तो हमारा तरन तारन नहीं होगा। अगर बेटियां हैं तो बेटा आएगा ना, बेटियां हैं तभी तो बेटा आएगा, और बेटा है तो बहू आएगी। लेकिन बेटियां हैं तो बेटा आएगा, आप उनकी शादी करेंगे, बेटा आएगा। और उस बेटे में आप फ़र्क ना कीजिए तो आपको एहसास ही नहीं होने देगा कि वो आपका बेटा है या आपका दामाद है। और मैं अगर एक और बात आपको समझाऊं, जिस घर में बेटे हैं, बेटे हो सकता है कि बहू के बहकावे में कभी कोई ऐसी बात बोल दें कि आप पूरा दिन रोती रहें, लेकिन जो बेटियां हैं वो अभी कभी भी आपका मन नहीं दुखाएंगी। आप कितना भी उनको बोलते रहें लेकिन वो आपको जवाब नहीं देंगी। सही चीज़ तब आती है जब आप बेटियों की शादी कर देते हैं ना। जब बेटी ससुराल चली जाती है, सुबह से पहला फ़ोन आता है कि माँ आपने खाना खा लिया। बहू एक भी बार आपसे फ़ोन करके पूछती है? नहीं पूछती है। बहुत किस्मत वाले होंगे जिनकी जो बहू है वो पूछती हैं कि माँ आप खाना खाओगे, खाना खा लिया आपने। लेकिन बेटी सुबह फ़ोन करके एक बार ज़रूर पूछेगी, क्योंकि बेटी का मोह ममता जो होता है वो अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा होता है। तो जो बेटियां होती हैं वो माँ लक्ष्मी का अवतार हैं। जो बेटियां होती हैं वो एक एहसास होती हैं, और एहसास ऐसा होता है जिसके बारे में हम जितना बोलें उतना कम है, और जो एहसास होता है उसके बारे में हम लिख ही नहीं सकते हैं। बेटियां अनमोल हैं। बेटियां वो तोहफा हैं जो आपके घर में अनमोल हैं। आपके घर में वो हीरा आया है, वो मतलब जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, तभी बेटियां आपके घर में आई हैं। तो बेटियां जो हैं वो अनमोल हैं, अमूल्य हैं, और जो बेटियां हैं वो लक्ष्मी का अवतार हैं। तो आप कभी भी भेदभाव ना कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि बेटियों के बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझा दिया होगा, और वीडियो जो है वो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं समाप्त कर रही हूँ। जय माता दी दोस्तों।